शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मवृतां ज्ञातारं विस्तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। जय बोलो आचार्य उमा स्वामी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। परम पूज्य उपाध्याय श्री रंजन सागर जी मुनि राज जी की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। तत्पार्श्व 10 अध्याय का वाचन प्रारंभ हो रहा है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विस्तत्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवरसहितं जीवषट्काय लेस्या पञ्चम्यचास्तिकाय व्रतसमधिगति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं ध्रुवन्वैते प्रोक्तमर्हद्भिरीसै प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति जमतिमान् या सवै शुद्धदृष्टि सिद्धे जय प्रसिद्धे चौव्यारायण फलं बत्ते पंडिता अर्हन्ते भक्षम आरायणाकंसो उज्जुवडमुज्जुवडं निवारणं सायणं जानिच्छरणं दंसणां चरितं तवाणमारायणा बढ़िया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वात श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गात् अधिगमाद्वा जीवा जीवासरो वंद संबर निरजरा मोक्षास्तत्वं नामस्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नैरधिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संज्ञा क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुतोष मति सुरतावधि मन पर केवलानिस ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यर्थांतरम तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम अवग्रहेय वायधारणा बहुबहुविध क्षिप्रा निश्चिता नुक्त दुर्वाणाम सेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश वेदम भव प्रत्योवदेव दीर्णाकाणाम छवसम निमित्ता षड्विकल्पा शेषाणाम ऋजु विपुलमति मना पर्यया विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद्विशेषा विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषय भुवधि मना प्रयो मते श्रुतियो निबंधो द्रव्य सर्व पर्यायषु रूपे स्वदे तदनंद भागे मना प्रयास सर्वद्र प्रयासु केवलस्य एकादिनी वाज्यानि उपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या मते श्रुतावधि विपर्यस सादस्तो राविशेषात् यद्रक्षुपलब्धिरुन्मद्भत नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुसुत शब्द समीपी रूढ़ि बंभूतानया इति तत्पादादि मोक्षास्त्र प्रथम अध्याय। नमो नमः। उदक चंदन तंतुल पुष्पिका सरसदीप सुधोप फलार्गिकस धवल मंगल। ओम निधि तत्वासुते मोक्षास्त्र प्रथम अध्याय। नमो नमः। खंड निर्भामति स्वाहा। औपशमिक छायको भावो मिश्र जीव स्वतत मौदाई पारणमिक द्विनवाष्टा दशे गति का सायलिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध लेस्यास चतुस्त्रयी कई 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 षड्वेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सा द्विविदोष चतुर्वेदा संसारणोपयुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारणस्त्रस्थावरा पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा द्विन्द्रिया दयस्त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धेप्युपयोगो वावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतवनेन्द्रियस्य वनस्पत्या नामेकं कृमि पिपीलिका ब्रह्मण मनुष्यादीनां मैकैक वृद्धानि संज्ञा समनस्का विग्रह गतु कर्मयोगा अनुसरणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारण प्राग चतुर्भ्या एक समया विग्रह एकम द्रौ त्रिमानाहार का सम्मोचन गर्भोपादा जन्म सचित शीत समृता सेत्रा मिश्रा सैकस तदयोन्या जरायु जांडज पोतानाम गर्भादेव नारकाणाम उपादा शेषाणाम सम्मोचनम अवधारिक व्यक्रिका हरक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राग तेजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधी च सर्वस्व
तदादीनि वाज्यानि उपपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या निरुपगोपन्त्यं गर्भसम्मूर्छन जमाद्यम औपादिकं वैक्रिकं लब्धि प्रत्यं च तेजस्मपि सोम विशुद्धमभ्यागाति चाहर्कं प्रमत्संहितस्यैव नारक सम्मोचनो नपुंसकानि ना देवा से शास्त्री वेदा औपादिक चर्मोत्यम दया संख्ये वर्षाय सुन्न वर्ताय इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे द्वितीय अध्याय। नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पक सरस्वती सुदोप फलार्घ्यकस मार्गम निर्पामति स्वाहा। रत्न शर्करा वाम देव वेदना विक्रिया परस्परो धीरे दुखा संक्लिष्टा सरो धीरे दुखास प्राग चतुर्थ्या तेस्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रास्त्रिंशत् शाग्रूपा सत्वानां परास्थिति जम्बूदीप लवड़ो दाद्या सुबनामानुद्वीप समुद्रा दूर विस्कंबा पूर्व परिक्षेपणो मल्याकृत्या तन्मध्ये मेरु नाम वृत्तो योजन सत्सैस विस्कंबो जम्बूदीपा भरतेमवत हरिवदेरम्मक हेननबतिरावत वर्षा क्षेत्राणि तद विभाजना पूर्वा परायता हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्मी शिखरणो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेमया मणि विचित्र पार्श्व उपरी मूल्य चतुल्य विस्तारा पद्म महापदम तिकिच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्ते सामुपरी प्रथम योजन सहस्रयाम तदस विस्कंभो हृदा 10 योजना बगाह तन मध्य योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासन्यो देव्या श्रीहरि दीर्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्लोपम स्थित्या शसा मानिक परिषद गंगा सिंधु रोहि दुर्दास्या हरिदिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा सरिता सन्मध्यगा द्योर्द्यो पूर्वा पूर्वगा शेषा सपरगा चतुर्दश नदी साय सपरिवृता गंगा सिंधवाद्यो नद्या वर्ता षट विंशति पंचयोजन सद्विस्तारा षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य तद्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विधिहांता उत्तरा दक्षिण तुल्या वर्तैरावद्रयोर वृद्धि रासव षट सम्याभ्या मुस्सर पिंड बसर पिणीभ्याम ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिता एकद्रित्रिपल्योपमस्थितियो हेमवतक हारिवर्षक देवकुर्वका ततोत्तरा विधेयेषु संख्ये काला वृत्तस्य विस्कंभो जम्बूदीपस्य नवतिसद्भागा दीर्घात के खंडे पुष्करार्धे च प्रांग मानुसूत्रन मनुष्य आर्या मिलक्षास्य वर्तैरावत विधिया कर्म भूमियो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या निरिस्थिति परावरि त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते त्रयज्ञो निजानाम च इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीय अध्याय। नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पक सरस्वती सुदोप फलद्रुमं यजे ओम मुनि तत्वासुते मोक्षशास्त्रे तृतीय अध्याय। नमो नमः। अर्घम निर्पामति स्वाहा। देवा कल्पोपन्न पर्यंता इंद्र सामानिक त्राय स्त्रींस परिसादात्म लक्ष लोकपाला निक प्रकीर्ण काभियोग किल विशिकाश्चैक साक्रा त्रायन स्त्रींस लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का पूर्व इंद्रा काय प्रविचारा आ ऐशानाथ से सा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा परि प्रविचारा भवन वासनो सुरनाग विद्यो सुपर्णांगनी बातस तनितो दधि दीप दिक कुमारा व्यंतरा किन्नर कंपोरस मौर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष का सूर्य चंद्रमा सब ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकास्य मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निरिलोके तत्कृता काल विभागा बहिर्वस्थिता वैमानिका कल्पोपन्ना कल्पातीताश्चोपरि उपरि सौधर्मेशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रा रेश्वानत प्राणतयुरारण च्युतियोर नभसु गिरिवेकेशु विजय वै जयंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौचा सिद्धि प्रभाव सुखदुति लेस्या विशुद्ध इंद्रियावधि विसत्वधिका गति सरी परिग्रह विमानतो हीना पीत पद्म शुक्ल लेस्या दुरितेशेषु प्राग्रही वेक व्याकल्पा ब्रह्मलोकालया लोकांतिका सारस्वतादित्य वृन्नरुण गर्दतो तुसिताभ्या बाधारिष्टास्य विजयादिषु द्विचर्मा औपाधिक मनुष्यभ्य से शास्त्रज्ञोन्या स्थिति रसुरनाग सुपर्ण द्वीप से साणम सागरूपम त्रिपल्योपमार्दीन में था शौधर में सानियो सागरूप में दिखे सानत कुमार महेंद्रो सप्त त्रिसप्त नवे का 10 त्रयोदश पंच 10 अधिकानिधु आरणा च्युता दूर्ध में के नवसुक्र विकेशु विजयादिषु सर्वार सिद्धोचा अपरा पल्युपम अधिगम परता पूर्वानंतरा नरकाणां च द्वितीयादिषु 10 सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंतराणां च परापल्युपम अधिगम ज्योतिष्काणां च तदष्ट भागो परा लोकांतिका नामाष्टु सागरूपाणि सर्वेषाम् इति तत्पार्थाधिगम मोक्षशास्त्र चतुरोध्याय। नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पक सरस्वती सुदोप फलार्घ्यकस धवल मोक्षशास्त्र चतुरोध्याय। नमो नमः। अर्घम निर्पामति अजीब काया धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि आकाशस्य अनंता संख्याश्च पुद्गलानां नाडो लोकाकाशे वगाः धर्माधर्म्यो कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु वाज्य पुद्गलानाम् असंख्य भागादिषु जीवानां प्रदेश संगार विसर्पाभ्यां प्रतिवद गति स्थिति प्रग्रो धर्माधर्म्यो रूपकारा
आकाशस्य भगाः शरीरवाङ्मना प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रह स परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा प्रत्वे च कालस्य स्वर्स रस गंध वर्ण वंता पुद्गला शब्द बंध सौक्ष्म स्थल संस्थान वेद तमसाय तपोदित बंधस्य अणवग स्कंधाश्च वेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणु वेद संघाताभ्यम चाक्षुषा सद्रव लक्षणम उत्पाद्य द्रव्युक्तम सद तद्भावाभ्यम नित्यम अर्पिता नर्प्य सिद्धेश नृक्षत भात बंदा ना जगन्न गुणानाम गुण साम्य सदृशानाम द्विदिकादि गुणानाम तु वंदे दिकोपारणम गौचा गुण पर्याय द्रव्यम कालस्य सौनंत समय द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा तद्भावा परिणामा इति तत्पासादि में मोक्ष शास्त्र पंचम अध्याय नमो नमः उदक चंदन तंदुल पुष्प गैस सदीप शुद्धोप फलार्घ्यकैस धवलम ओम तत्पार सूत्र मोक्ष शास्त्र पंचम अध्याय नमो नमः अर्घम निर्पामति स्वाहा काय वंग मन कर्म योगा सहस्रवा शुभ पुण्य शुभ पापस साधा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषा अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम संभ्रम समारंभारम योग कृत कारितानुमत कसाय विशेषा स्त्री 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 चतुश्चय कसा निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गात द्वि चतुर द्वि त्रिवेदा परम तत्प्रदोष निहन्नम मास्तरयंत्राया साधनोगाता ज्ञान दर्शन वर्णयो दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोव्या स्थानान्य सद्वेद्यस भूत प्रत्न कुंपा दान सराग संयमादि योग शांति सौचमिति सद्वेद्यस केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस कसायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस वैवारम परिगत्वम नारकस्य माया तैर्यज्ञोनस्य अल्पारम परिगत्वम नानुसस्य शुभाव मार्दवम च निसिल्व तत्वम च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च युग वक्रता विसंवादनं च सुवस्य नामना तद विपरीतम सुवस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील वृत्तिस नति चारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस त्याग तपसी साधु समाधिर वैया व्रतकरण मर्यादाचार बहुसुत प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वस लत मिति तीर्थ करत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सत सद्गुण छादनुद भावने च नीचर गोत्रस्य तद विपर्यो नीचर व्रत नुसेको चोत्रस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति तत्वार्थादि मोक्ष शास्त्र षष्ठम अध्याय नमो नमः उदक चंदन तंदुल पुष्प गैस सरसदीप सुधोप फले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यज इति ओम तत्पाद सूत्र मोक्ष शास्त्र षष्ठम अध्याय नमो नमः अर्घम निर्भामति स्वाहा थम भावना पंचवंच बांगवन गुप्तीरिया दान क्षेपण समित्या लोकोत्पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानि नुविचे वासणम च पंच शून्याकार विमोचिता भास परोप्रोधाकरण व्यक्ति शुद्धि सधर्म विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहराग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण वृष एष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्याग पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसादिस बेहा मुद्रा पाया वध दर्शनम दुख में विवाह मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्य गुणादि क्लिश्य मानाविनेशु जगत का ऐसो भाव व संवेग वैराग्यार्थम प्रमत योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा अस्दभिदान मन्निरतम अदित्तादानम स्तेयम मैथुन ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निसल्यो वृत्ति अगार्य नगारस्य अणुवृतो गारी दिग्दिशा नर्थ दंड वृत्ति सामयिक प्रोसधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि समीवाकृत संपन्नस्य मारणान्ते किम सल्लेखराम जोसिता शंका कांचा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्मक दृष्टि रतिचारा वृत्तिलेषु पंच यथाक्रमं बंध वंदत छेदादि पारारोपणान पान निरोधा मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कौटल्य क्रिया न्यासा भार शाकार मंत्र वेदा स्तेन प्रयोग तदा हर्तादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक पानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा पर विवाह करने त्वरिका परिग्रता गमना नंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन दान दासी दास कुप प्रमाण अतिक्रमा ऊर्ध्वाधस्तर व्यतिक्रमा क्षेत्र वृद्धिस मृत्यंतरा धानानि आनयन प्रेस्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपा कंदर्भ को अधिकोच मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक यानी योग दुप्रणि धाना नादर्श मृत्युपस्थानानि अप्रत्यवेक्षता प्रमार्जितो सर्गादान संसरो कर्मणा नादरस मृत्युनुपस्थानानि सचित संबंध सम्मिश्रा विषदुपकवहारा
सचित निक्षेपाविधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा जीवित मरण संसा मित्रान्वाक सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याति दीर्घोदानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा इति तत्पार्थादि मोक्ष शास्त्रे शतम अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प गण सरस्वती पिशुदोपि फलार्घ्यकस सूत्रमां यज ओम निदत्वादादि मोक्ष शास्त्रे शतम अध्याय नमो नमः। अर्घम निर्पामति स्वाहा। मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कसा योग वंदित आद्यो ज्ञान दर्शन वर्ण वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्रांतराया पंच नव द्वष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंचवेदा यथाक्रमम मतिश्रुतावधि मन पर केवलानाम चक्षुर चक्षुरब्धि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान गृद्धस्य सद सद वेद्य दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेदनिया ख्यास्त्री द्वि नव षोड़श वेदा सम्यक मिथ्या तदुभयान कसाय कसायो हास रत रति शोक भजु गुसा स्त्री पुनपुंसक वेद अनंतान वंद प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चय कसा क्रोध मान माया लोभा नारक तैर यज्ञोन मानुष दैवानी गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संगनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोत्योतोक्षवास विहायो गतिया प्रत्येक शरीर त्रस सुभक सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ते स्थिरादि यसा कीर्ति सेतराणी च सेतराणी करत्वं च उच्चै नीचे से दाल्ला भोगोभोग वीर्याणाम आदि तस्त्रीचरणामंतरायश्च च त्रिंशत् सागरूपम कोटि कोट्या परास्थिति सत्यतिर्मोहिनीय से विंशतिर्नाम गोत्रयो त्रिंशत् सागरूपमान्यांश अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीय नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणाम अंतर्मुहूर्ता विपाकोनुभवा शायथा नाम ततस्य निर्जरा नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मिक क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशे स्विनंतानंद प्रदेशा सद्वेद सुवायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतुन्यत पापमिति तत्पार्थादि मोक्ष शास्त्र अष्टम अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प गण सरस्वती पिशुदोप फलार्घ्यकस धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन सूत्रमां आश्रव निरोधा संबरा सा गुप्ती समिति ईर्या भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गा समित्या उत्तमक क्षमा मार्दवार्जो संसत संयम तपस्ता किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मा अनित्याचरण संसारिकत्वान्यत्वा सुच्याश्रव संबर निर्जर लोक ओदि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा मार्गच्चवन निर्जरार्थम परिसोड़भ्य परिसा क्षुत्पिपासा शीतोष्ण दन समसक नागन्य रति स्त्री चर्या नस्या सह्या क्रोश याच वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त अवीत रागियो चतुर्दश एकादश जिनी बादर संप्राय सर्वे ज्ञानावर्णी प्रज्ञा ज्ञानी दर्शन मोहांतरायो रदर्शन लाभो चारित्र मोहे नागन्य रति निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा वेदनीय शेषा एकादयो भाज्य युग पदे कस्मन्नि कौन बन सते सामयिक चेदोवस्थापना पर्यावृद्धि सूक्ष्म सांप्राच यथाख्यात्मिति चारित्रम अंसनाव मोदरे प्रति परिसंख्यान रस परित्याग पवित्र सयासन का अखिलेशा वाह्यम तपा प्राश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान युत्रम नव चतुर्दश पंच द्विवेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर तपस्वित परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा आचार्योपाध्याय तपस्वी सेक्ष गिलान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम वाचना प्रेक्षणानुप्रेक्षणामनाय धर्मोपदेशा बाह्याभ्यंतर पद्य उत्तम संगनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परिमोक्षेतु आर्त ममनोज्ञस संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारा विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायास्य निदानं च तद्व्रत देशव्रत प्रमथ संयता नाम हिंसा नेतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयो आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मम शुक्ले चादे पूर्वदा परे केवलिना प्रतिकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरत क्रिया निवर्तिनी त्रयक योग काय योगा योगा नाम एकाश्रय सा वितर्क विचारे पूर्वे अविचार द्वितीयम वितर्का सुरतम विचारोत
विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति समग्र दृष्टि श्रावक वृत्तानंद वियोजो दर्शन मोहक चपकोप समकोप शांत मोहक चपकप चिन्मोय जरा क्रमशो संख्यी गुण निर्जरा पुलाक बकुश कुशील निर्गंत स्नातका निर्गंधा संयम सुरत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेसो पादस्थान विकल्पता साध्या यदि तत्वादि मोक्ष शास्त्र नमो अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प गए सरसदीप सुदोप फलार्घ्य कैस धवल मंगल गान रवा कुले जन ग्रहे जन सूत्र महम यजे अमृतत्वा सूत्र मोक्ष शास्त्र नमो अध्याय नमो नमः। अर्घम निर्पामति स्वाहा मोहक छया गच्छत्या लोकांतात पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् वंदच्छेदात् तथागति परिणामाच अविद कुलाल चक्रवत व्यभगत लेपालांबुवदिरंड बीजवत अग्निशिखावच धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र कालगत लिंग तीर्थ चार्थ प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावज्ञानांतर संकल्पता भवद्वत्या साध्या इति तत्पासूत्र मोक्ष शास्त्र दसम अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैस सरसदीप सुदोप फलार्घ्य कैस धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन शूद्र महम यजे अमृत तत्पासूत्र नमः। अर्घम निर्पामति अक्षरे मात्र पदस्पर शास्त्र समुद्धि दसाध्याय परिचिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलम स्यादुपवासस्य वासितं मुनि पुंगवे तत्वार्थ सूत्रकर्तारं कृतपेक्षोपलक्षितं वंदे गणिन संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम पड़म चौके पड़म पंचमे जान पोकुलम तच्च छ सत्ते मिहिया सवट्ठ में वंदनाय बो नवे संबण जर्दय में मुक्कम बियाणे ही ये सत्य तच्च बढ़ियम दह सुत्ते मुनिवरिम जे देहिम जम सकैतम की रही जम चाणा सकैतव सयते सद्धरणम सद्धय माणो जीवो पावई अजरामरम ठाणम तव्यरणम वैधरणम संजम शरणम चांद जीव दया करणम अंते समाई मरणम चौव्य दुखम निवारे कोटि शतम द्वादश कोटि लक्षाणि सिद्धिगानि जीव पंचाशदष्टुज सहस्र संख्या मित्रच्युतम पंचपदम नमामि अरंतवास्यत्तम गर्दनेमत्तम सम्मम परमायवत्ते चितो सुदोरामीन से सा गुरुवाबांधो नित्यम ज्ञान दर्शनायिका चारित्रं गंभीरा मोक्ष मार्ग उदिस्का इति तत्वासूत्र पन्ना मोक्षा समाप्त उदके चंदन तन मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे अमृत तत्पासूत्र मोक्ष शास्त्र संपूर्ण 10 अध्याय अनकपत प्राप्त है। अर्घम निर्पामति स्वाहा उदके चंदन तन तंदुल पुष्प गए सरसदीप सुदोप फलार्घ्य कैस धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनि राज महम यजे अमृत तत्पासूत्र कर्ता नाम आचार्य भगवान उमा स्वामी चरणे विवन पुत्रार्थ अर्घम निर्पामति स्वाहा स्वभाव का निर्मल जन विनय भाव का है चंदन गुरुवंदन ही अक्षते भक्ति सुमन का अभिनंदन मन वचन से आत्म समर्पण मोह छोड़ का समन करो परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करो ओम ओम परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विराग साहित्य परिचर्या सुनियाचार्य विशुद्ध सगरति प्रभु ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कर मुनि राचरण विवन पुत्रार्थ अर्घम निर्पामति स्वाहा सागर जैसा गहरा चेतन करुणा के जर में जाते हैं चरणों में होकर गुरुवर हम सच्ची शांति पाते हैं अर्घ चढ़ा गुरुवर यही भावना भाते हैं व्रतरे गम्रूपमति स्मः नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु सिद्धेभ्या। चलिए 7 अध्याय अपने पूरे हुए। 8वें अध्याय की क्लास प्रारंभ हो रही है और जिसमें अब बंध तत्व की व्याख्या हो रही है। अभी जीव तत्व की व्याख्या हुई 4 अध्याय में, अजीव तत्व की व्याख्या हुई 5वें अध्याय में, 6वें 7वें में आश्रव की और 8वें अध्याय में बंध तत्व की व्याख्या यहाँ पर चलेगी। उसके बाद संबर और निर्जा की व्याख्या जो है 9वें अध्याय में और 10वें अध्याय में मोक्ष की व्याख्या चलेगी। पहला सूत्र प्रारंभ करते हैं। बंध के कारण के बंध किन कारणों से होता है? मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवा। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवा। मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कसाई योगा बंध हेतवा। हाँ,
यहाँ बता रहे ये पहला मिथ्या दर्शन, उसमें से आ निकालेंगे तो बन जाएगा अवरति, तीसरा प्रमाद, चौथा कसाय, पांचवा योग। इन पांचों से कर्म बंध होते हैं। ये 5 कर्म बंध के कारण हैं, इनसे पांचों से कर्म बंध होते हैं। अब बंध का लक्षण क्या है? अगला सूत्र कहते हैं सा कसा यत्वाज जीवा, सा कसा यत्वाज जीवा, स कसा यत्वाज जीवा, कर्मणो योग ज्ञान पुद्गला ना दत्ते सवंधा, स कसा यत्वा जीवा कर्मणो योग ज्ञान पुद्गला ना दत्ते सवंधा। सा कसा यत्वा जीवा कर्मणो योग ज्ञान पुद्गला ना दत्ते सवंधा। हाँ, जीवा मतलब जीव, सा कसायत्वाज मतलब कसाय से सहित, ठीक है, कसायवान, जो कसाय से सहित है वो कसायवान। कसायवान होने से कर्मणा मतलब कर्म के, योग्यान मतलब योग्य, कर्म के योग्य, पुद्गलान, पुद्गलान मतलब कार्मण बरगणा रूप पुद्गल स्कंदों को, आदत्ते, आदत्ते मतलब ग्रहण करता है, स मतलब वह मनुष्य स्कंदों पुद्गल स्कंदों का ग्रहण, अर्थात वह पुद्गल स्कंदों का ग्रहण वंद कथ्यते, वंद कहलाता है, उसको बंद कहते हैं। क्या अर्थ हुआ? जीव कसायवान होने से कर्म के योग कार्मण बरगणारूप पुद्गल स्कंदों को ग्रहण करता है, वह पुद्गल स्कंदों का ग्रहण बंद कहलाता है। जो कसाय से सहित होगा वही बंद करेगा। आगे बंद के भेद बता रहे हैं। प्रकृतिस, आदेशा को मिलाकर पढ़े, प्रकृतिस थित्य, थित्य थित्यनु भाग है, भग है कि भव है? भाग है, भबड़ भ, भागप, इसको पढ़ेंगे यनुभागप, थित्यनुभागप, 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 प्रदेशास तद्विद्या, प्रकृति स्थित्यनुभागप प्रदेशास तद्विद्या। प्रकृति स्थित्यनुभागप प्रदेशास तद्विद्या। हाँ, यहाँ पर बंद के 4 भेद बता रहे हैं। पहला प्रकृति, तद मतलब वह है, जो ऊपर अपन बंद की व्याख्या पढ़ रहे हैं वो बंद, वह बंद जो है प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रदेश, प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश बंद के भेद से 4 प्रकार का होता है। अब यहाँ पर प्रकृति बंद 8 कर्मों का बंद बता रहे हैं। प्रकृति मतलब जो 8 कर्म है वो 8 कर्मों की व्याख्या प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले प्रकृति बंद के मूल भेद कितने हैं? तो मूल भेद 8 होते हैं। आद्यो ज्ञान, दर्शना, वरण, वेदनी, मोहिनी, यायुर, यायुर, नाम, गोत्रान, तराया। आद्यो ज्ञान, दर्शना, वरण, वेदनी, मोहिनी, यायुर, नाम, गोत्रांतराया। आद्यो ज्ञान, दर्शना, वरण, वेदनी, मोहिनी, यायुर, नाम, गोत्रांतराया। आद्य मतलब पहला, जो पहला प्रकृति बंध है वो प्रकृति बंध के ज्ञान और दर्शना और फिर लिखा है वरण, तो वरण शब्द ज्ञान में भी जुड़ जाएगा, दर्शना भी जुड़ जाएगा, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण। फिर वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 भेद प्रकृति बंध के होते हैं। ये तो होगा मूल भेद। इनके उत्तर भेद कितने होते हैं? तो बता रहे हैं पंच, नव, द्वय अष्टा,
विंशति चतुर द्वि चत्वारिंशद् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम् पंच नव द्वष्टाविंशति चतुर द्वि चत्वारिंशद् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम् पंच नव द्वष्टाविंशति चतुर द्वि चत्वारिंशद् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम्। हाँ, यथाक्रमम् मतलब क्रम से। जो ज्ञानामणि आदि ऊपर 8 कर्म पड़े हैं उनको क्रम से लेना है। तो ज्ञानामणि आदि कर्मों के क्रम से 5, 9, 2 और अष्टाविंशति मतलब 28, 4, 42, 2 और 5 भेद होते हैं। अब इनमें क्रम से लगाएंगे तो ज्ञानामणि के 5, दर्शनामणि कर्म के 9, वेदनी कर्म के 2, मोहिनी कर्म के 28, आयु कर्म के 4, नाम कर्म के 42, गोत्र कर्म के 2 और अंतरा कर्म के 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? सो उसका अगला सूत्र कहता है ज्ञानामणि कर्म के 5 भेद कौन से? मतिस् श्रुतावधि मना पर्याय केवलानाम, मतिस् श्रुतावधि मना पर्याय केवलानाम। हाँ, मतिस् श्रुतावधि मना पर्याय केवलानाम। अब ज्ञानामणि की भेद पढ़ रहे हैं तो ज्ञानामणि शब्द सब में जुड़ जाएगा। तो मति ज्ञानवरण, श्रुत ज्ञानवरण, अवधि ज्ञानवरण, मना पर्याय ज्ञानवरण और केवल ज्ञानावरण, ये 5 ज्ञानावरण कर्म के भेद होते हैं। और दर्शनामणि कर्म के भेद कितने? 9 भेद। चक्षु, रचक्षु, रवधि, केवला नाम, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्थान ग्रद्यस्य, स्थान ग्रद्यस्य, चक्षुर चक्षुर अवधि केवला नाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान ग्रद्यस्य, चक्षुर चक्षुर अवधि केवला नाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान ग्रद्यस्य। हाँ, दर्शनावरण की भेद हो रहे हैं। पहला चक्षु दर्शनावरण, ठीक है, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये 4 हो गए। उसके साथ 5 निद्रा संबंधी, निद्रा, फिर अगला निद्रा निद्रा, फिर अगला प्रचला, फिर उसके बाद प्रचला प्रचला और अंतिम स्थान गृद्धि। ऐसे 9 भेद होते हैं दर्शनावणी कर्म के। सबसे खतरनाक होती है इसमें स्थान गृद्धि। जिस कर्म के उदय से प्राणी सोते समय नाना प्रकार के भयंकर कार्य कर डालता है और जागने पर उसे कुछ मालूम नहीं होता। मैंने क्या किया उसे कुछ भी नहीं पता, इसको कहते हैं स्थान गृद्धि। यहाँ तक कि ये मान लो कि किसी को मार के भी आ जाएगा वो, तब भी उसे ये भान नहीं होगा कि मैंने क्या किया। इतनी अगाढ़ नींद। निद्रा तो सामान्य है, जिस कर्म के उदय से निद्रा आती है उसे निद्रा दर्शनावरण कर्म कहते हैं। और दूसरा जो निद्रा निद्रा है, तो जिस कर्म के उदय से नींद पर नींद आती है, ठीक है, उसे निद्रा निद्रा कर्म कहते हैं। नींद करके आए और फिर उसके बाद नींद आ रही है, तो निद्रा निद्रा कर्म का उदय उनका चलता है। तीसरा प्रचला, जिस कर्म के उदय से प्राणी कुछ जागता है और कुछ सोता है, उसे प्रचला कर्म का उदय चलता है। जैसे कि सोते समय उसकी आधी आंखें खुली रहती हैं, तुम्हें लग रहा वो देख रहा है तुम्हें, ऐसी आधी आंखें खुली रहती हैं, या उसका मुंह खुल जाता है, मुंह खुला रहता है, तो वो कुछ जागा कुछ सोया ऐसा। और चौथा है प्रचला प्रचला, जिस कर्म के उदय से सोते समय मुख से लार गिरने लगती है,
लार गिर इतनी अगाढ़ नींद आ जाती है कि मुख में से लार टपकने लगती है और कुछ अंगोपांग भी चलते हैं। जो कहते हैं ना कि सोता तो इस तरह मुंह करके है, उठता इस तरह मुंह करके है। तो कहते हैं नींद में घूम जाता है, चरखी जैसा घूम जाता है, उस तरह मुंह हो जाता है, तो उसको कहते हैं प्रचला प्रचला। और अंगोपांग उसके चलते रहते हैं, किसी को हाथ मार रहा है, किसी को पैर मार रहा है। और सुई आदि चुभाने पर भी चेतना नहीं होती उसे प्रचला प्रचला दशावरण कहते हैं। स्थान ग्रद्धि बता दिया, जिस कर्म के उदय से सोते सोते भी आदमी भयंकर काम कर ले वो स्थान ग्रद्धि। ऐसे दर्शनावनी कर्म के ये उदय कहलाते हैं। उसे दर्शनावनी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, जिसके लिए भगवान के दर्शन करना चाहिए और गुरुओं के दर्शन करना चाहिए, श्रद्धा पूरे करना चाहिए, देवदास गुरु पर अटूट श्रद्धा के साथ जाप आदि करना चाहिए, तो उससे ये कर्म हल्के होते हैं। वेदनी कर्म के दो भेद, सत सत वेदे, सत सत वेदे। वेदे मतलब वेदनी कर्म के सद्वेद और असद्वेद, मतलब ये दो भेद होते हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। जिस कर्म के उदय से शारीरिक तथा मानसिक सुख प्राप्त हो उसे सद्वेद अर्थात साता वेदनी कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से तरह तरह के दुख प्राप्त हो उसे असद्वेद अर्थात असाता वेदनी कहते हैं। मोहिनी कर्म के 28 भेद, दर्शन, चारित्र, मोहिनिया, कसाय, कसाय, वेदनीयाख्यास, त्रि, द्वि, नव, षोडश वेदा, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदु, भयान्य, कसाय, कसायौ, हास्य, रत्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुण्य पुंसक, वेदा, अनंतानु, वंद्यप, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, विकल्पास, चैकसः, क्रोध, मान, माया, लोभा। दर्शन, चारित्र, मोहिनिया, कसाय, कसाय, वेदनिया, ख्यास, त्रि, द्वि, नव, षोडश वेदा, सम्यक, मिथ्या, तदु, भयान्य, कसाय, कसायो, हास, रत, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुण्य पुंसक, वेदा, अनंतानुबंध, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, विकल्पास, चैकसा, क्रोध, मान, माया, लोभा। हाँ, बहुत बढ़िया। मोहिनी कर्म के सबसे पहले दो भेद किए गए, ठीक है। यहाँ देखो वेदनीयाख्यास के बाद वर्णन दिया जा रहा है, त्रि, द्वि, नव, षोडश वेदा। सबसे पहले मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। इनमें जो दर्शन मोहिनी है वो दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं और चारित्र मोहिनी के 2 भेद हैं। त्रि, द्वि मतलब 3 भेद है और 2 भेद हैं। अब उसमें अकासाय वेदनी और कसाय वेदनी, जो चारित्र मोहिनी के 2 भेद हैं, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी, उसमें अकसाय वेदनी के 9 भेद हैं। तो अकसाय वेदनी के 9 भेद कौन से हैं और कसाय वेदनी के 16 भेद हैं। कसाय वेदनी के 16, अकसाय वेदनी के 9 भेद होते हैं। इस प्रकार मोहिनी कर्म के संपूर्ण 3, 16, 9 बराबर 28 वेद होते हैं। दर्शन मोहिनी कर्म के 3 भेद कौन से? मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। इस प्रकार 3 और बाकी 9 कसाय में हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। और 16 कसाय में अनंतानुबंधी, क्रोधमान माय लोग, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, इनकी चौकड़ी क्रोधमान माय लोग। ऐसे 28 वेद मोहिनी कर्म के गिनाए गए। आयु कर्म के
4 भेद। नारक तैर यज्ञोन मानुष दैवानी, नारक तैर यज्ञोन मानुष दैवानी, नारक तैर यज्ञोन मानुष दैवानी। हाँ, तो आयु कर्म के 4 भेद। नरक आयु, त्र्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, ये 4 आयु कर्म के भेद होते हैं। अब है बड़ा सूत्र नामकर्म के भेद। नामकर्म के 42 भेदों की व्याख्या जानेंगे। गति, जाति, शरीरांगोपांग, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संघनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानु, पूर्व्या, पूर्व्या, पू के साथ रहा आएगा, जो या के ऊपर रेफ है ना, वो पू के साथ आएगी, तो पूर्व्या। हाँ, पूर्व्या, गुरु, लघुप घात, लघुप घात, परघाता, तपोद्यो, द्यो, तपोद्यो, तोक्षवास, तोक्षवास, विहायो गतिया, प्रत्येक, शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्तिस, स्थिरा देह, यसा कीर्ति, सेतराणी, तीर्थकरत्वं च, तीर्थकरत्वं च। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संसन, संगनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानु, पूर्व्या, गुरु, लघुपघात, परघाता, तपोत्यो, तोक्षवास, व्यायो, गतिया, प्रत्येक, शरीर, तिरस, सुभग, सोस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ते, स्थिरादेश, यसा कीर्ति, सेतराणी, तीर्थकरत्वं च। हाँ, अच्छा, बढ़िया। गति, जाति, शरीर, अंगुपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संघनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्व, अग्र, लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत और उच्छ्वास, विहायो गति। ठीक है, ये हो गई 21। ये हो गई 21। और 21 के बाद एक शब्द आया है सेतराणी। सेतराणी मतलब इनसे उल्टी। 21 हो गई ना, 21 से उल्टी। अब 21 से उल्टी कौन कौन सी होंगी? तो प्रत्येक शरीर, त्रस, अभी ये आगे है, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदे, यसा कीर्ति, ये 10। देखिए 21 तो वो एक एक है, जो ऊपर वाली 21 पढ़ी ना वो एक एक है, और ये जो 10 पढ़ी हैं ये 10 इनकी विपरीत भी हैं, उल्टी भी हैं, दोनों तरफ से लगाना विपरीत। तो इनसे उल्टी क्या होंगी? पहले जो पढ़ा है प्रत्येक शरीर, तो प्रत्येक शरीर का उल्टा हो गया साधारण शरीर, तिरस का उल्टा स्थावर, सुभग का उल्टा दुर्भग, सुस्वर का दुस्वर, शुभ का अशुभ, सूक्ष्म का स्थूल, पर्याप्ति का अपर्याप्ति, स्थिर का अस्थिर, आदि का अनादि और यश कीर्ति का अयश कीर्ति। ठीक है, तो 10 का उल्टा हो गया, तो 10 दूनी 20 और 21 पहले की नहीं, तो 20 और 21 41 और 42 में कौन सी है? तीर्थकरत्वम, तीर्थंकर प्रकृति। इस प्रकार सब मिला के नामकर्म की 42 प्रकृतियां हो जाती हैं, और इनके भेद करेंगे उत्तर भेद तो 93 भेद भी हो जाते हैं।
हाँ, अगला सूत्र है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के भेद। उच्चैर नीचैश्च, उच्चैर नीचैश्च, उच्चैर नीचैश्च। गोत्र कर्म के दो भेद, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अब यहां अंतरा कर्म के 5 भेद। दान, लाभ, भोग, उपभोग, भोगोपभोग, भोगोपभोग, वीर्याणाम। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। अंतराय कर्म के 5 भेद। सब में अंतराय सब जोड़ दीजिए। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर अंतराय। ये 5 भेद हो गए। स्थिति बंध का लक्षण बता रहे हैं हम। यहां पर प्रकृति बंध पूरा हुआ, प्रकृति बंध पूरा हो गया। दूसरा बंध है स्थिति बंध, फिर अनुभाग और फिर प्रदेश। ठीक है, तो स्थिति बंध का वर्णन प्रारंभ कर रहे। आदि तस तीसरणा मंत्रायस चा त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्या परास्थिति परास्थिति। आदि तृष्णा मंत्रायस चा त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्या परास्थिति। हाँ, आदि तस मतलब आदि के जो 3 हैं, आदि से मतलब आदि के 3, ज्ञानामणि, दर्शनामणि और अंतराय। ठीक है, ज्ञानामणि, दर्शनामणि और वेदनी। ज्ञानामणि, दर्शनामणि, वेदनी, ये 3 आदि के 3। और उसके बाद मंत्रायस मतलब अंतराय, चौथा अंतराय ले लिया। ज्ञानामणि, दर्शनामणि, वेदनी और अंतराय। इन 4 कर्मों की परा स्थिति, परा मतलब उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 63 मतलब 30, सागरोपम और कोटा कोटि, कोटा कोटि इसमें जुड़ जाएगा तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसा बनेगा। आदि के 3 ज्ञानामणि, दर्शनामणि, वेदनी और अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति जो है 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। इस उत्कृष्ट स्थिति का बंध कौन करता है? संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक, मिथ्या दृष्टि जीव के ही होता है। मतलब संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, पंचेंद्री होना चाहिए, उसी को होगा मिथ्या दृष्टि को, और किसी को नहीं होगा। उत्कृष्ट स्थिति का बंध। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? सप्ततिर, सप्ततिर मोहिनी यस, सप्ततिर मोहिनी यस, सप्ततिर मोहिनी यस। मोहिनी कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो 70 कोड़ा कोड़ी, 70 मतलब 70 और कोड़ा कोड़ी ऊपर से लगा लेना, मोहिनी यस। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। सबसे अधिक स्थिति मोहिनी कर्म की ही होती है। नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? विंशतिर नाम गोत्रयो, विंशतिर नाम गोत्रयो, विंशतिर नाम गोत्रयो। नाम और गोत्र कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है, विंशति मतलब 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। पहले 30 कोड़ा कोड़ी सागर 4 कर्मों की, फिर एक कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी, फिर 2 कर्मों की 20 कोड़ा कोड़ी सागर होती है। नाम कर्म की हो गई 20 कोड़ा कोड़ी सागर और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर। आगे बता रहे हैं आयु कर्म की। आयु कर्म की स्थिति कितनी है? 63 63 सागरो पमान्या युषा, 63 63 सागरो पमान्या युषा, 63 63 सागरो पमान्या युषा। हाँ, 63 63 मतलब 33, सागरोपम मतलब सागर। फिर आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण्यषा प्रमाण, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर प्रमाण है। 33 सागर से ज्यादा नहीं है। ठीक है, और सबसे उत्कृष्ट किसकी है? देवों की और नारकियों की।
देवों में सर्वार्थ सिद्धि विमान और नारकियों में 7वें नरक की जो आयु है वो 33 सागर की आयु होती है। ये उत्कृष्ट स्थिति हो गई। अब देखें इनकी जघन स्थिति, इनकी जघन स्थिति कितनी है। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस। हाँ, वेदनीयस मतलब वेदनी कर्म की, अपरा मतलब जघन्य, गुस्से में, वेदनी कर्म की, अपरा मतलब जघन स्थिति जो है। द्वादश मुहूर्ता मतलब 12 मुहूर्त की है जघन स्थिति, किसकी? वेदनी कर्म की। अब नाम और गोत्र कर्म की जघन स्थिति कितनी है? नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम गोत्रयो रष्टौ। नाम और गोत्र कर्म की जघन स्थिति जो है वो अष्टौ मतलब 8 मुहूर्त की है। नाम और गोत्र कर्म की जघन स्थिति 8 मुहूर्त की है। अब शेष कितने बचे? 5, 3 हो गए, एक ऊपर 2 फिर 3, अब 5 कर्म की स्थिति बची। तो शेष 5 कर्मों की जघन स्थिति कितनी है? शेषाणा मंतर, शेषाणा ऋणातक, शेषाणा मंतर मुहूर्ता, शेषाणा मंतर मुहूर्ता, शेषाणा मंतर मुहूर्ता। हाँ, शेष जो बचे हैं ज्ञानामणि, दर्शनामणि, मोहिनी, अंतराय और आयु कर्म, इन 5 कर्मों की जघन स्थिति जो है वो अंतर मुहूर्त की होती है। ये हो गया स्थिति बंध। स्थिति बंध का वर्णन पूर्ण हुआ। अब तीसरा बंध कौन सा होता है? अनुभाग बंध। तो अनुभाग बंध का लक्षण बता रहे हैं। विपाको नुभवा, विपाको नुभवा, विपाको नुभवा, विशेष नाना प्रकार के पाक, पाक मतलब उदय, उदय को विपाक कहते हैं। और इस विपाक को ही अनुभव मतलब अनुभाग कहते हैं। यहां पर अनुभाग बंध का वर्णन जो हुआ उसमें विशेष बताया कि विशेष नाना प्रकार के उदय को विपाक कहते हैं। इस विपाक को ही अनुभाग बंध कहते हैं। अनुभाग बंध कर्म के नाम अनुसार होता है। अनुभाग बंध जो होता है वो कर्म के नाम अनुसार होता है। उदाहरण सूत्र दे रहे हैं, सा यथा नाम, सा यथा नाम, सा मतलब वह, वह अनुभाग बंध जो है कर्मों के नाम अनुसार ही होता है। अब फल दे चुकने के बाद कर्म की निर्जरा, एक कर्म है जो स्थिति बांधी, अब अपना फल देके और उसकी निर्जरा हो गई। तो सूत्र बता रहे हैं, ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जरा। देखो, तीव्र, मंद और मध्यम फल दे चुकने के बाद कर्मों की निर्जरा हो जाती है। ठीक है, अर्थात कर्म उदय में आकर आत्मा से पृथक हो जाते हैं। कोई कर्म की स्थिति आपने 1 महीने की कर्म की स्थिति बांधी तो 1 महीने में वो कर्म उदय में आएगा और आपको फल देगा और फल देकर निर्जीर्ण हो जाएगा, क्षय को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे भी कर्म होते हैं। अब कैसी बांधी थी, कैसा उदय में आया? तो तीव्र, मंद, मध्यम, जैसी भी आपने कर्म की स्थिति बांधी वैसा ही फल देके जाएगा वो। यहां पर अनुभाग बंध पूर्ण हुआ। अब चौथा बंध है प्रदेश बंध। तो प्रदेश बंध की व्याख्या लक्षण यहां प्रारंभ हो रहा है। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मिक क्षेत्रावगाहस, क्षेत्रावगाहस स्थिता। ठीक है, सर्वात्म प्रदेशेस्व नंतानंत प्रदेशा
नामक प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मे क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशे स्वनंतानंत प्रदेशा। प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मेक क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशे स्वनंतानंत प्रदेशा। नाम प्रत्यय मतलब ज्ञान वर्णादि कर्म प्रकृतियों के कारण सर्वथा, सर्वथा मतलब सब ओर से, अथवा देव नरक आदि समस्त भवों में योग विशेषात्, योग मतलब मन वचन काय, तो मन वचन काय रूप योग विशेष से सूक्ष्मेक क्षेत्रावगाह स्थिता मतलब सूक्ष्म तथा एक क्षेत्र अवगाह रूप से स्थित सर्वात्म प्रदेशेषु अर्थात आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में अनंतानंत प्रदेशा, जो कर्म रूप पुद्गल के अनंतानंत प्रदेश हैं उनको प्रदेशबंध कहते हैं। आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश जब मिल जाते हैं तो उसको प्रदेशबंध कहते हैं। अब यहां इसकी स्थितियों में पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं उनको बता रहे हैं। सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम, सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। हाँ, सद्वेद्य मतलब सातावेदनी, शुभ आयु मतलब शुभ आयु, और नाम मतलब शुभ नाम, और गोत्र मतलब शुभ गोत्र। ठीक है, सातावेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां होती हैं। सातावेदनी त्रेंचायु, मनुष्यायु, देवायु, ये सातावेदनी हो गई। नाम कर्म की प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। इनको टोटल मिला के जो पुण्य प्रकृति बताई गई है वो 68 प्रकृतियां जो हैं वो पुण्य प्रकृति के रूप में बताई गई हैं। और पाप प्रकृति कितनी है? तो अतोन्यत पापम, अतोन्यत पापम, इनसे जो भिन्न है, अर्थात असातावेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, इनसे भिन्न हो गई, ये पाप प्रकृतियां कहलाती हैं। तो घातीय कर्मों की समस्त 47 प्रकृतियां पाप रूप है, ये तो पाप रूप हो गई। बाकी जो 4 कर्म थे उन 4 कर्मों में नाम कर्म की 50 प्रकृतियां पाप रूप है। इस प्रकार 100 प्रकृतियां पाप रूप हो गई, यथा क्रम से बताएंगे। स्पर्श रस गंध और वर्ण की 20 प्रकृतियां पुण्य और पाप दोनों रूप होती हैं, अतः पुण्य और पाप प्रकृतियां कुल मिला के 168 हो जाती हैं। वो पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। टोटल 148 थी, 20 और जोड़ गई तो 168 प्रकृतियां टोटल मिला के हो जाती हैं। यदि तत्पाल सूत्र मोक्ष शास्त्र अष्टम अध्याय नमो नमः। इस प्रकार आत्मा अध्याय पूर्ण हुआ। अतः पौराणिक आचार्य स्वाध्याय प्रतिष्ठा निष्ठापन पूर्वाचार्य गुरु सकर्म जातम भावूज वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का शरण गुरुभ्याम। संज्ञा मित्रच्युतम पंचपदम नमामि अर्हन्तवास्यत्तम गर्दनेम गत्यम सम्मम पद्मामि वत्यजुतो सुधरणो वयं सरसा इच्छाय मंदे सद्भक्ति का सुखो गौतस्थालोचे अंगो वंग पर्णे पावण ब्रह्म सत्य परमाणु योग्य पुभग चूलचे वै सत्य तैतम मकायौनिचिकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्यामि दुख को कम को बोइलाओ सुगई गणम समय मणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम जावाणी ज्ञान से सूझे लोकालोक सुभाणी मस्तक नमो सदा दे तोड़ो हे जिनवाणी वार्ती तो जो पोंदरेन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख जैन देव बजो अरन को गुरु सेवा निजन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष गमन धर्म करे संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म पन साधे बिना नर तिरेन समान। बैठकर कह कर नवानुबंध जाओ।